किडनी पेशेंट अगर किडनी का काम बहुत ज़्यादा कम हो गया, बॉडी का कितना ज़रूरत था उतना कर नहीं पा रही, ऑलमोस्ट काम 10-15% का नीचे आ गया। उस सिचुएशन में क्या होता है, डायलिसिस के लिए बोला होगा डॉक्टर ने। उस समय डायलिसिस पेशेंट ले लिया होगा। कुछ पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सर ये तो हर बार सुई डालना पड़ रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, 3 घंटा ये लेने में मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है, दूसरा ऑप्शन है क्या? जैसे दूसरा ऑप्शन के ऊपर पेशेंट पूछता है। उस टाइम डॉक्टर ने बताया होगा किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट कोई और ने ऑर्गन डोनेशन कर दिया, किडनी तो नया किडनी आ गया बॉडी के अंदर। इस सिचुएशन में किडनी सारा काम बॉडी को तो मैनेज कर लेगा, कोई कारण की वजह ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन में कुछ और ऑप्शन है क्या? ये आज का डिस्कशन है। पेरिटोनियल डायलिसिस। ये पेरिटोनियम डायलिसिस सिंपल भाषा में बताना है तो हीमोडायलिसिस तो खून का दौरान तो मशीन के अंदर जाके क्लीन होके खून वापस आता है। इसमें तो खून कहीं बाहर नहीं जाएगा। पेट के दौरान डायलिसिस होगा, पेट के दौरान पेरिटोनियल डायलिसिस। ये क्या है वो सारा इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले किडनी फंक्शन को थोड़ा आउटलाइन में देखते हैं। बॉडी के अंदर 2 किडनी है, पूरा टाइम 24 आवर्स काम करता है, फिल्ट्रेट करता है। किडनी फंक्शन को हम 3 मेन कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, गंदगी को पेशाब में फेंकता है। पेशाब को बनता है किडनी, दोनों किडनी से पेशाब बन के नीचे ब्लैडर में आके बाहर जाता है। वेस्ट रिमूवल, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ज़्यादा नमक रिलेटेड, सॉल्ट रिलेटेड कोई भी टॉक्सिन सारा ब्लड से पेशाब का दौरान फिल्ट्रेट होके बाहर करता है। ये तो फर्स्ट है। दूसरा, सेकंड, बॉडी का बैलेंस रखता है। बैलेंस क्या क्या है? वाटर बैलेंस। अगर 4 लीटर पानी लिया, 6 लीटर पानी लिया, फिर भी बॉडी सेम होम्योस्टेसिस बैलेंस में रखता है। अगर एक दिन पानी कम भी लिया, किडनी बैलेंस कर देते हैं। बाकी ब्लड, खून के अंदर कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस रखता है। नमक ज़्यादा ले लिया फिर भी किडनी एडजस्ट कर लेते हैं, नमक कम ले लिया फिर भी बॉडी का कितना ज़रूरत है उसको बैलेंस करता है। वाटर को, बीपी, ब्लड प्रेशर को, बाकी इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल के लिए सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, सारा ज़रूरत चीज़ को बैलेंस में रखता है। तीसरा, थोड़ा हार्मोन सिक्रेट करता है, खून बनाने वाला हार्मोन। कैल्शियम, बॉडी के अंदर विटामिन डी का हार्मोन, ये सारा किडनी बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो फिल्ट्रेशन, दूसरा तो बैलेंस। किडनी का काम 2 तरीके से कम हो सकता है। एक तो अचानक कुछ कारण की वजह हो गया, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर ट्रीटमेंट हो गया तो। एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाता है, वो तो ठीक हो जाता है। ज़्यादा तरफ ये सिचुएशन, ठीक है, पेशेंट तो ठीक हो गया, डायलिसिस एक बार हुआ, ठीक हो गया, ठीक है। दूसरा, डायबिटीज़। इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह या कोई और कारण की वजह ये किडनी धीरे धीरे काम बिल्कुल बंद कर दिया, या कितना बॉडी का ज़रूरत था वो नहीं कर पा रहे, 10% 15% का नीचे आ गया। पेशाब भी नहीं बन पा रहे, या पेशाब बन रहे उसमें गंदगी बाहर नहीं आ रहे, बॉडी का बैलेंस नहीं हो पा रहे, बॉडी के अंदर पानी जमा हो गया, सांस फूल रहे। ये धीरे धीरे 5 साल, 10 साल, 15 साल में किडनी का काम पहले 30 था, फिर 20 था, फिर 10 था, फिर 5 से कम हो गया। वो एंड स्टेज, किडनी का एंड स्टेज, वापस काम आने का चांस कम है। ये दवाई से भी बॉडी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। दवाई दिया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। किडनी का काम क्या क्या हो सकता है उसका भी कोई सपोर्ट का दवा दिया, काम में नहीं आया। फिर आता है डायलिसिस। ये क्या है? ये दोनों किडनी का काम हम बाहर कुछ और आर्टिफिशियल मतलब हम बॉडी भगवान ने दिया, वो बॉडी तो थोड़ा कर नहीं पाया कुछ कारण की वजह, ठीक है हो गया, अभी बॉडी बाहर से हम दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट कैसे देंगे?
पहले तो हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से ज़्यादा तरफ आपने सुना होगा, क्योंकि ये वीडियो इतना देर तक कौन देख रहा होगा, कोई परिवार या उनका लव्ड वंस का अगर किडनी इन्वॉल्व है, कुछ जान गया, उन लोग तो ये वीडियो देख रहा होगा। ज़्यादा तरफ आपने ये देखा होगा या इस यूट्यूब में भी बहुत बार हमने डिस्कस कर चुका था। इसमें क्या होगा, ये पेशेंट है, ये डेमो पेशेंट है। पेशेंट का खून इधर सुई से या हाथ से हम सुई डाल के या गले से, इधर गले से सुई डाल के या पैर में सुई डाल के या हाथ से सुई डाल के खून एक मशीन के अंदर जाता है। इधर फिल्टर होता है, फिल्टर या डायलाइज़र। फिल्टर अभी के लिए सिंपल लैंग्वेज में ही बात करेंगे, एक फिल्टर होता है। फिर खून सफाई होके वापस आता है। इस फिल्टर में क्या हो रहा है, एक साइड से तो खून आ रहा है, पेशेंट का खून पंप से घूम के इस साइड आ रहा है। इसमें तो गंदगी तो निकल जाएगा, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, नमक का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो तो निकल जाता है। पानी पेशेंट के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, पानी भी निकल जाता है। दूसरा साइड से हम कुछ पानी जैसे इस साइड दे रहे हैं, बैलेंस मेंटेन होता है। पोटाशियम, सोडियम, कोई भी एसिड बॉडी में उसका बेस बैलेंस करने के लिए मिशन का दौरान आगे अपने डायलिसिस यूनिट में भी देखा होगा, 2 कैन होता है। कैन से मिशन वो पानी को अंदर लेके ब्लड का बगल में घुमाता है, घुमा के फेंकते हैं, उसका मतलब बैलेंस होगा। ये सिंपल भाषा में बोलना है तो 2 गिलास पानी, एक गिलास में नमक ज़्यादा, दूसरा गिलास में सिर्फ पानी, नमक बिल्कुल है नहीं। अब दोनों को मिला लोगे, क्या होगा, कितना भी नमक ज़्यादा एक गिलास में था, थोड़ा नमक कम हो जाए, क्योंकि इसमें तो पानी में नमक बिल्कुल है नहीं, मिक्स कर दिया, थोड़ा नमक कम हो जाता है। फिर इस गिलास को हमने फेंक दिया, दोबारा पानी ले लिया, मिक्स कर दिया, फेंक दिया। फिर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इसका नमक कंसंट्रेशन कम होते रहता है, क्योंकि हम पानी को डाल दिया, फेंक दिया, पानी को डाल दिया, फेंक दिया। सिंपल डाइल्यूशन है, कुकिंग में भी बहुत बार यूज़ होता है। नमक ज़्यादा है, थोड़ा पानी डाल दो, नमक कम हो जाता है। सिंपल फार्मूला हम बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट किडनी का 2 काम इससे हो जाता है। क्या क्या काम है, एक तो फिल्ट्रेशन तो एमिशन कर दिया, पानी बैलेंस तो ठीक है, एमिशन निकाल दिया, बाकी इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, उसका बैलेंस हम मिशन का दौरान ये पानी बेच के हम बैलेंस कर दिया। ये डिसएडवांटेज क्या है, एक तो किडनी का हार्मोन तो इसका दौरान हम दे नहीं पाएंगे, बाहर से देना होगा इंजेक्शन के थ्रू। दूसरा, हर बार सुई डालना, बोलना तो इसी है, लेकिन पेशेंट को पता है कितना दर्द होता है। दूसरा, ये सुई डालने वाला जगह नस बंद हो जाता है। तीसरा, अचानक पेशेंट का सांस फूलता है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है डायलिसिस का। हर बार खून बाहर जाके वापस अंदर आ रहा है, इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम ओपीडी में या डायलिसिस यूनिट में इतना पेशेंट देखते हैं, बहुत पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सर हर बार हफ्ता में 3 बार 2 बार हॉस्पिटल आके 4 घंटे रुकना, ड्यूरिंग डायलिसिस घबराहट होना जैसे इश्यूज, ऐसा साइड इफेक्ट कोई भी प्रोसीजर को रहता है, इस प्रोसीजर में है। ऐसा चाहिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, किडनी का फंक्शन तो ये मिशन करके दे रहे हैं। इवन एग्जांपल, अगर हार्ट का फंक्शन अचानक हार्ट अटैक के वजह दिक्कत हो गया, पेशेंट डेथ हो जाता है, लेकिन ये किडनी का फंक्शन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद भी ये मशीन फंक्शन वापस दे के जान बचा रहे, ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट तो है। ये तो देख लिया। ट्रांसप्लांट तो ठीक है, नहीं कर पा रहे। तीसरा ऑप्शन क्या है, पेट का दौरान डायलिसिस। ये तो पेट है, पेट में एक थिन लेयर होता है पेट के अंदर, उसका नाम पेरिटोनियम बोलता है। ये पेरिटोनियम में इमेज में दिख रहा होगा, ये जैसे ह्यूमन बीइंग को इसे कट किया है, कट करके दिखा रहे। ये तो लिवर हो गया, पेट के अंदर एक लेयर, थिन लेयर होता है, इसके नाम पेरिटोनियम है। इसका एडवांटेज क्या है, ये एक मेम्ब्रेन जैसे है। हमने फिल्टर देखा था ना प्रीवियस स्लाइड में, मशीन का साइड में फिल्ट्रेट है, फिल्टर के अंदर भी क्या है, मेम्ब्रेन ही है। ये भी मेम्ब्रेन जैसे हैं। इसका खून का सप्लाई खुद है, अंदर बॉडी के अंदर सब जगह तक खून जाता ही है। जैसे पेरिटोनियम में भी ऑलरेडी खून घूम रहा है, ब्लड तो सर्कुलेशन ऑलरेडी है। फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा, ठीक है ये तो ऑलरेडी है, हम
ये क्यों ट्राई नहीं करेंगे, अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे, अंदर पानी डाल के 3-4 घंटा वेट करके फिर पानी को निकाल देंगे। इसमें क्या होगा, खून से कितना भी नमक वेस्ट प्रोडक्ट है डिफ्यूज होके इस पानी के अंदर आ जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स तो आ गया, थोड़ा कुछ फिल्ट्रेशन तो हो रहा है। बैलेंस कैसे करें, ठीक है, इसमें क्या ब्लड में क्या क्या हमको ज़रूरत है, मान लो एसिड हो गया, हमको बेस ज़रूरत था, वो भी पानी के अंदर डाल देंगे। पेट का अंदर तो पानी डाल रहे, लेकिन वो पानी कैसे है, बॉडी का क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो ज़्यादा रखें, क्या क्या चीज़ ज़रूरत नहीं है तो कम रखें, वो फिल्ट्रेट हो जाएगा। सेम है, जैसे नमक ज़्यादा है एक गिलास पानी में, एक में नमक बिल्कुल है नहीं, मिक्स करोगे कंसंट्रेशन कम होता है, फिर पानी को निकाल दो, फिर जैसे करते रहो फिर बॉडी का नमक कम होते जाता है। सो फिल्ट्रेशन काम तो इसके दौरान हो जाता है। लेकिन बैलेंस कैसे करें, बैलेंस, एक तो फिल्ट्रेशन तो हो गया, एक तो फिल्ट्रेशन तो कम तो हो गया है, दूसरा बैलेंस कैसे रखें, बैलेंस तो हमने पानी को डाल के कर दिया। अभी पेशेंट का बॉडी के अंदर पानी जा वो कैसे खींचे, उसका भी सॉल्यूशन है। ये हम इसका अंदर पानी डाल रहे हैं, थोड़ा खींचने वाला कंसंट्रेशन ज़्यादा इसके अंदर हमने डाल दिया, पानी ब्लड से खींच लेगा, खींच के हम निकाल देंगे। ये पेरिटोनियल डायलिसिस है, ये पेट का डायलिसिस है। कैसे होता है, बाहर कहीं सुई डाल के खून बाहर निकालना का ज़रूरत बिल्कुल है नहीं, एक एडवांटेज है। हमने एक बैग का थ्रू, एक पानी का बैग हो गया, उसका थ्रू पेट का अंदर पानी डालेंगे, 3 से 6 घंटा वेट करेंगे, फिर पानी को निकाल देंगे। ये 3 से 6 घंटे के बीच में पेशेंट घूम सकता है, घर का काम कर सकता है, कोई भी काम हॉस्पिटल आके रुकना का ज़रूरत नहीं है, घर से ही हो जाता है। ठीक है, निकाल दिया, फिर क्या होगा, निकालने के बाद दोबारा हम पानी डालेंगे, 3-4 घंटा वेट करेंगे, फिर निकाल देंगे। हर 6 घंटे में पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है, 8 घंटे में निकाल सकता है। कुछ पेशेंट काम कर रहा होगा, सर ऑफिस टाइम में तो मैं नहीं कर पाया, नाइट में कर सकता है। आजकल ये मिशन को पहले तो खुद करना पड़ता है, पानी वगैरह डालना पड़ता है, लेकिन आजकल ये मिशन खुद कर देते हैं। क्या मशीन, मतलब वो डायलिसिस जैसे बड़ा मशीन है नहीं, छोटा सा मशीन है ये। अगर मशीन बोलेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी के लिए आप छोड़ देना। थोड़ा पानी है, अब हमको क्या करना है, पानी ऊपर रख के पेट के अंदर पानी जाएगा, 4 या 5 घंटे, 3 से 6 घंटे या 12 घंटे के अंदर पानी निकल, दोबारा करना पड़ता है, 24 आवर्स चलते रहेगा। पानी डाल रहे, ये अच्छा वाला पानी, इसमें गंदगी आ जाता है बाहर निकल जाता है, गंदगी आ जाता है बाहर निकल जाता है, इसके साथ पानी भी निकल जाता है। मतलब हम इसके अंदर 2 लीटर पानी डाल रहे हैं, 4 घंटे में के बाद हम 2.5 लीटर पानी निकाल देते हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट होता है, सारा साइंस या टेक्निकल टर्म तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 2 लीटर डाल दिया, 2.5 लीटर निकाल दिया, उसका मतलब क्या होगा, पेशेंट का अंदर बॉडी का पानी भी कम होना शुरू होगा। ये पेरिटोनियल डायलिसिस है। इसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये पेरिटोनियल डायलिसिस इतना छोटा रहता है, पेट का अम्बिलिकस का साइड में रहता है। ये कैथीटर है, इन्होंने जैसे टाई कर रखा है, ये बहुत बार चिपक जाता है इधर, इतना ही छोटा रहता है। रोज़ आप हर डायलिसिस में खून दिखाई देगा, इसे कुछ है नहीं। एडवांटेज है इसमें, एडवांटेज क्या है, हर डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना का ज़रूरत नहीं। ये बैग से पानी अंदर जाएगा, फिर पानी निकल जाएगा, घर से खुद कर सकता है बहुत बार, या फैमिली कोई भी कर सकता है। क्लीनिंग प्रोसेस धीरे धीरे होगा, 7 डेज अ वीक या हफ्ता में पूरा दिन का ज़रूरत पड़ता है, नहीं है तो 5 दिन में एक बार, हफ्ता में पूरा दिन या 5 दिन कंटिन्यूस करना होगा, 2 दिन गैप दे सकता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन आता है, तो एक ऑप्शन है। इसमें क्या क्या एडवांटेज है, इन्फेक्शन होने का चांस कम है, बीपी ऊपर नीचे जाना का चांस कम, क्योंकि उसमें तो एकदम ब्लड मशीन में जा रहा है वापस आ रहा है, इसमें तो ऐसे नहीं होगा, बॉडी के अंदर है, बॉडी खुद एडजस्ट कर लेगा। अगर पेरिटोनियल डायलिसिस इतना अच्छा है तो ज़्यादा लोग क्यों नहीं कर रहे, ये क्लियरेंस जल्दी नहीं देते हैं। मान लो कुछ पेशेंट अचानक सांस फूल के आ रहा है, क्रिटिकल सिचुएशन में आ रहा है, ये बहुत इनफेक्टिव है। पहले पेशेंट स्टेबल होना है, पहले से प्रिपेयर होके करना है। अगर ऑलरेडी कुछ पेशेंट डायलिसिस में है,
ये इस पेरिटोनियल डायलिसिस में शिफ्ट करना चाहता है तो कर सकता है। बहुत बार नस बंद हो जाता है, पेशेंट का दूसरा ऑप्शन है नहीं, इसमें शिफ्ट होना पड़ता है। कॉस्टली, थोड़ा रोज बैग खरीदना होगा, ग्लव्स, ये कैथेटर डालना तो ठीक है एक बार का है, लेकिन बैग सब कुछ खरीदना है। बहुत बार गवर्नमेंट इसको खुद प्रोवाइड करते हुए, सम स्टेट फॉर एग्जांपल उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में पेरिटोनियल डायलिसिस का गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस इसका रिलेटेड, सर इसमें क्या इन्फेक्शन होता नहीं, इन्फेक्शन इसमें भी हो सकता, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशन तो है। ये सारा ऑप्शन एज अ पेशेंट और एज अ केयर गिवर आपका पता चल गया तो इन केस आप हीमोडायलिसिस में फ्रस्ट्रेटेड है तो ये ऑप्शन भी आपका डॉक्टर से डिस्कस कर सकता है। इसमें इन्फेक्शन आ सकता है, साइड इफ़ेक्ट 1 या 2 पॉइंट बता रहा हूँ, ये कैथेटर ब्लॉक हो सकता है, ये कोई भी मेडिकल प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इस प्रोसीजर का भी कॉम्प्लिकेशन है। लाइफस्टाइल, अगर मनी इज़ नॉट एन इशू, पेशेंट बोल रहे सर क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा बेटर रहना है, कौन सा बेस्ट रहेगा, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस बेस्ट रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में डिपेंडेंसी बहुत कम है। आपने अगर सोशल मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो किया तो फॉरेन कंट्रीज़ में इस पेरिटोनियल डायलिसिस में कुछ पेशेंट रनिंग, स्विमिंग, माउंटेनिंग जैसे उनका पर्सनल पसंद का स्पोर्ट्स भी करता है, ये एडवांटेज है। इसके साथ भी ब्लड रिपोर्ट, रेगुलर फॉलोअप, ये बैग का कितना पानी अंदर डालना है, बाहर निकलना है, कितना देर रखना है, सारा नेफ्रोलॉजिस्ट डिस्कस करके एडजस्ट करेगा, इसका भी एडजस्टमेंट ज़रूरत पड़ता है। ये आउटलाइन है पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर, क्योंकि पेशेंट फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं सर इसके अलावा कुछ और ऑप्शन बता दो, ये एक और ऑप्शन है। ये ऑप्शन तो अभी रिसेंट टाइम्स पहले से है, अभी रिसेंट टाइम्स में और आ रहे, सब वेट कर रहे हैं किडनी का ऊपर आर्टिफिशियल कुछ और बना दिया तो, आर्टिफिशियल वेरिएबल किडनी जैसे कुछ ऑलरेडी रिसर्च में है, बायो आर्टिफिशियल किडनी जैसे रिसर्च में है, जैसे भी क्लिनिकल अप्रूव क्या आ गया, बहुत लोग को अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये किडनी बीमारी इतना फैमिली को फ्रस्ट्रेट करता है। आगे उस बायो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, आने वाला है या नहीं, एक बार पिग किडनी उसको भी रिसर्च रिसेंटली हुआ था, उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम आगे आने वाला वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये आज का इन्फॉर्मेशन है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियम मैंने बोल दिया तो पेट का एक थिन लेयर, इसलिए उसका नाम पेरिटोनियल डायलिसिस। ये आज का इन्फॉर्मेशन है। इसका रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नमस्कार।